पबजी खेलते खेलते लब हो गया है भैया, तो पबजी का भी कमाल जो भी सचिन प्यार किया है तो ये खुद जा करके लाता, तो इसकी मर्दानगी था। जब सनी देओल पाकिस्तान जा सकता है तो क्यों नहीं जा सकता हमारा भाई सचिन? पाकिस्तानी जासूस है। दूसरी बात तो अवैध तरीके से आई है। अरे वो 5 नहीं पढ़ी है, टोटल बिल्कुल प्योर हिंदी बोलती है और इंग्लिश भी बोलती है, उर्दू तो बोलती नहीं, एक भी शब्द नहीं बोलती। मेरे ख्याल से तो वो एक ISI एजेंट है। ऐसा लगता है जैसे वो औरत भी एक मिशन पर है, वो पाकिस्तानी है। मतलब जिसको 4 बच्चों से अपने प्यार नहीं, उसको दूसरे से प्यार हो जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अगर वो जासूस है तो उसे सलाखों के अंदर डालना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। क्या लगता है सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या सचिन मीरा की प्रेमिका है? क्या लगता है? वो तो बोली प्रेमिका है, अब वैसे वो जाने, उसका काम जाने, जो बोली वही तो समझेगा, वही जानकारी। क्या लगता है? हमें क्या उसके बताने अनुसार क्या बताएं हम? नहीं, देश में उसको रखना चाहिए या फिर भेज देना चाहिए? तो वो राजी खुशी से जो आई है, मतलब तो ठीक है। और जो उधर भाग भूग की या नंबर 2 की है, जासूसी है या गलत है, तो भेज देना चाहिए। तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और क्या? लेकिन लगता है कि कोई व्यक्ति किसी भी तार के नीचे से आ जाए, कैसे भी आ जाए, वह तरीके से आ जाए और फिर कहे मैं तो प्यार में आई हूँ, तो उसे रखा जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है जानकारी छानबीन करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए और क्या। और तब उसके बाद भेजा जाना चाहिए। हाँ, प्यार में नहीं पड़ना चाहिए क्या? ना 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 ना, ऐसा नहीं। वही तो धोखा खा जाएंगे, वही तो धोखा खा जाएंगे, किसी में धोखा खा जाएंगे। और क्या। किस में धोखा खाएंगे? अब उसके जाल में जैसे कुछ और बता रहे हैं, ठहरेगा कुछ और, तो गलत नहीं है। कुछ और प्यार में फंसेंगे तो धोखा खा सकते हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भानु प्रताप। सीमा हैदर क्या लगती है, वाकई में प्रेम का लगती है सचिन की या पाकिस्तानी कोई जासूस लगती है? पाकिस्तानी जासूस है। दूसरी बात तो अवैध तरीके से आई है। सबसे बड़ी बात ये वो अवैध तरीके से आई है। नहीं, वो तो कह रही है ना, तो प्यार में आई हूँ। क्या मतलब, लेकिन कानूनी तरह से आती ना, वीजा बनवा के आती इंडिया का, तब आती। गई थी पहले सऊदी गई थी, उसके बाद नेपाल गई है। नेपाल कैसे आई है? अपने देश की जो सुरक्षा है ना, वो सही नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाभी आ गई, भाभी आ गई। भाभी से क्या मतलब? भाभी यहाँ नहीं है क्या? भाग की जरूरी वहाँ वाली भाभी हो, यहाँ भाभी नहीं है क्या? भाई गैर कानूनी तरह से आई है, उसे वीजा से आती तब तो सही था। लेकिन और अपने देश की सुरक्षा जो है वो भी डामाडोल है, क्योंकि भाई सब जगह से निकल के बॉर्डर पार करके आई। लेकिन सुरक्षा क्या है? सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा सुरक्षा कहाँ है बताइए आप? सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो बिल्कुल जायज़ सवाल है। ऐसे जाने कितने आएंगे चले जाएंगे और यहाँ पर आतंक फैल जाएगा। उसकी बातों से क्या लगता है? वो कहती है 5 पढ़ी है, लेकिन अरे वो 5 नहीं पढ़ी है, टोटल बिल्कुल प्योर हिंदी बोलती है और इंग्लिश भी बोलती है, उर्दू तो बोलती नहीं, एक भी शब्द नहीं बोलती। जो कि वो इंसान छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा बच्चा है ना, अपने यहाँ की भाषा, मातृभाषा वो बोलता है। लेकिन वो तो उसके पास तो बिल्कुल है ही नहीं उर्दू नाम की चीज़। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो भाभी आ गई और दूसरे कह रहे हैं भाभी तो भाई यहाँ भाभी नहीं है, यहाँ नहीं उनकी भाभी। क्या बात करी भाभी? ये 4 बच्चे भी स्वीकार कर लिए उसने। अपने बच्चे पाल नहीं पा रहे, दूसरे के बच्चे पालेंगे। अपने बच्चे पाल नहीं पा रहे हैं, इंसान को दूसरे बच्चे पालेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्यार में सब जायज है। अरे जायज तो है, जायज तो वो ज्योति भी जायज थी। कुछ नहीं, ये सब बेकार का मामला। क्या करना चाहिए? उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए? उसे पहली बात तो उसकी जांच होना चाहिए और जांच के बाद उसे, अगर वो जासूस है तो उसे सलाखों के अंदर डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तानी भेजने की जरूरत नहीं है ना, पहले अपने यहाँ का जो सिस्टम है, जो कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सीमा हैदर कौन? सीमा हैदर को तो सभी जानते हैं। क्या है? मेरे ख्याल से तो वो एक ISI एजेंट है। लेकिन सचिन के लिए प्रेमिका है। देखिए ये सब रियल वर्ल्ड में ये प्रेम कुछ नहीं होता है। क्या होता है? हर कोई एक मिशन पर है। वो ऐसा लगता है जैसे वो औरत भी एक मिशन पर है, वो पाकिस्तानी है और उसने खुद स्वीकार करा है कि उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स आर्मी में है पाकिस्तान में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो एक ISI एजेंट है। शक किस आधार पर लगता है आपको? क्योंकि वो बार बार कहती है कि इतना सब मैंने छोड़ा है, हैदर को त्यागा है, पाकिस्तान को छोड़ा है, 3 सीमाओं को सीमा ने पार किया है और वो भी सचिन के प्यार में किया है। देखिए वैसे तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, तो मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो ISI एजेंट है, ऐसा मुझे लगता है कि वो है, क्योंकि मुझे नहीं होना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, भेजना चाहिए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या लगता है सीमा हैदर आपके लिए क्या है? हमारे लिए वो एक विदेशी नागरिक है ना। हमारे यहाँ पे जो है बगैर वीज़ा पासपोर्ट के आई है, एक पहले गलत है। ठीक, जांच होगी तो पहले ही हाथ मिले। हाँ,
तो कानून हाथ पहले ले लिया। और प्यार 4 बच्चों को छोड़ के मतलब जिसको 4 बच्चों से अपने प्यार नहीं, उसको दूसरे से प्यार हो जाएगा। आप बताइए, ऐसा हो सकता है? सबसे ज़्यादा औलाद प्यारी होती है मतलब एक औरत को, है ना। और आदमी तो है ही, उसके आदमी विदेश कमा रहा, और भी पड़ोसी हैं, अगर उसको मतलब प्यार नहीं, हमारे हिसाब से कहना नहीं चाहिए, गलत शब्द निकल सकता है ना। तो प्यार तो किसी मानने में हो ही नहीं सकता। प्यार नहीं मानते? हाँ। किन बातों पर शक लगता है उसकी प्यार? अब जांच चल ही रही है, उसके पास पासपोर्ट भी गलत हैं 2 जगह के। तो जब जांच पूरी हो जाएगी, अब हम इतने बड़े वो हैं नहीं, क्या करना चाहिए फिर उसका? जांच चलती रहेगी। ये है कि इसको जल्दी ख़त्म करें, है ना, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और यहाँ पे किसी मुसलमान को प्रताड़ित नहीं किया जाता है यहाँ पे। और हम लोग फिर भी अगर सही होते तो इंडिया यही कहता कि इसको रख लो अगर आई है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। गाँव के लोग तो कह रहे हैं ये तो हमारी भाभी, अब तो हम यही रखेंगे। हम कह तो रहे हैं यहाँ इंडिया ऐसा है कि ये सबको अपना लेता है, चाहे जो रोहिंग्या आए उनको खेदा नहीं गया, उनको रखें, विवाद चल रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। लेकिन रोहिंग्याओं को कभी भगाने की बात नहीं होती है। पाकिस्तानी अगर ये सीमा आती है तो इसको भगाने की बात हो रही है। भगाने की बात, क्योंकि उसके जो है पासपोर्ट वगैरह फर्जी पाए गए हैं और जासूस होने का उस पर शक है, इसलिए उसको रखना गलत है। और फिर जांच के दायरे में आ गई है तो खुद ही मालूम हो जाएगा क्या होता है, पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? निटर। सीमा हैदर क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अब हम क्या बताएं, हमारा इंडिया जो है ना साला 2 रुपए में बिक जाता है। हम सही बताए तो है कि नहीं? तो अब हम क्या बताएं, अब हमारे कहने से तो कुछ होना नहीं है। इंडिया बिका है या सचिन मीणा बिका है या फिर रघुपुरा के लोग बिके हैं या फिर सीमा हैदर के केवल चेहरा मोहरा देखकर? देखिए, हम राजनीति जानते नहीं हैं, ठीक है। हम सिर्फ इतना जानते हैं न्याय का फैसला होना चाहिए। वो जासूस के बारे में तो हम लोग पता नहीं, अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रेमिका के ही चलते हैं। जो पढ़े हैं मोबाइल पर कि पबजी खेलते खेलते लव हो गया है भैया, तो पबजी का भी कमाल जो भी रहे। मैं तो अभी चाहूँगा कि हमारे दिमाग से वो प्रेम के ही है, हाँ, प्रेम का ही है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अवैध तरीके से आई है, तारों के नीचे होके आई है, डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं है, तो क्या होना चाहिए? साहब ये सब तो हम जानते तो नहीं है कि अब वो डॉक्यूमेंट फर्जी है कि क्या है, ये तो पता करना कानून का हाथ में ना है। जांच का विषय तो वो प्रशासन ही करेगा। लेकिन अभी तो बोल रहा है कि प्यार जब प्यार भी तो ये भी तो सोचा जा रहा है कि 4 बच्ची का है, लेडीज उम्र 4 बच्चा भी है उसका, 4 बच्चे इतना उम्रदाज पर होने के बाद एक हमारे हाल का कहानी सुनने पे की है कि दो बच्ची के लिए मोरिया ज्योति मोरिया को क्या से क्या दशा हो गया। अब उसको क्या दशा किया जाए ये तो हम अब आप ही बता सकते हैं। सीमा हैदर आपके हिसाब से क्या है? क्या? सीमा हैदर क्या है? प्रेम का है या पाकिस्तानी जासूस है? प्रेम का है। प्रेम का है? हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं जासूस है वो, पाकिस्तान ISI के एजेंट है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, प्रेम का है वो। सीमा हैदर वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। हाँ, इसकी वजह से वो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, पाकिस्तान भेजना चाहिए? रखना तो नहीं चाहिए, वो पाकिस्तानी जासूस भी हो सकता है। हाँ, उसको रखना तो नहीं चाहिए, पाकिस्तानी है, जासूस भी हो सकता है वो। जासूस है। मैं अवधेश कुमार नाम। क्या लगता है आपके हिसाब से सीमा हैदर कौन है, क्या है? देखो है वो क्या है ये, नहीं तो ये तो जब तक पूरी जांच नहीं होगा जब तक पूरी पता नहीं चलेगा। अब बिना जांच किए हुए उसको रखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसकी बातों में कुछ शक होता है क्योंकि प्यार में 4 बच्चों को छोड़ करके और उन्हें साथ लेकर के अपने पति को छोड़ करके यहाँ आना और 3 देशों की सीमाओं को पार करना। सीमा हैदर तब आती है। बहुत बड़ा गलती करके आई है वो, बहुत बड़ा गलती करके आई। ऐसे लेडीज को तो बकसना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो जो सचिन ही बकस रहा है तो फिर उसको सचिन को ही नहीं बकसना चाहिए। और जब सचिन प्यार किया है तो इस तरह से उसको वो ये खुद जा करके लाता तब इसकी मर्दानगी था, या तो वीजा से आता तब इसकी मर्दानगी था। और वो खुद चोर की तरह आई है तो फिर तो उसको रखना बिना जांच किए हुए उसको रखना भी तो पाकिस्तान भेजना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान भेजना चाहिए। क्या करना चाहिए सीमा हैदर का? सर सीमा हैदर का तो मेरे को पाकिस्तान भेजना चाहिए।
क्योंकि यार गाँव के लोग तो कह रहे हैं भाभी आ गई है, स्वागत करो। भाभी आ गई, लेकिन उस पर विश्वास करना तो यानी वो यानी कभी क्या कर सकता नहीं कर सकता, उसका तो कोई ठीक नहीं है। लगता है कि धोखा दे सकती है। धोखा भी बाद में दे सकती है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सचिन मीणा की प्रेमिका है या जासूस है? अब तो भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य भविष्य बताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमीन है। क्या बताएंगे अमीन भाई कि क्या लगता है कि सीमा हैदर वाकई में सचिन मीणा की प्रेमिका लगती है या पाकिस्तान की जासूस है? वो डिपेंड करता है हमारी एजेंसी पे जी। हाँ, अगर हमारी एजेंसी ने फाइंड किया है कि वो जासूस है या कुछ भी है, जैसे कि अभी मैंने न्यूज़ पे देखा था कि उसके चाचा या उसका कोई भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, तो चांसेस है यहाँ पे चांसेस है। अगर हो सकता है, जब सनी देओल पाकिस्तान जा सकता है तो क्यों नहीं जा सकता हमारा भाई, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, वो भी तो पाकिस्तान जा सकता है। अगर वो सचिन मीणा अगर वो वहाँ है और वो वहाँ से आई है नेपाल से, मुझे नहीं लगता, उसने बताया 5वीं पास, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, तो मैं लगता है 5वीं पास इतना बेहतरीन बोल सकता है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आप मुझे देख सकते हैं, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज देख सकते हैं, वो इतने फर्राटेदार। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, देखना चाहिए हमें, हमारी एजेंसीज़ को फाउंड करना चाहिए। अगर है तो फिर उसको पाकिस्तान क्यों भेजना, फिर तो यहीं कस्टडी में लेना, जेल डालना चाहिए। हाँ, फिर पूछो, कार्रवाई करो, उसके बाद किस मकसद से आई है और किसने भेजा है, किन किन लोगों ने सहायता की? हो रही है ना, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। अगर नेपाल से आई है या कहीं भी अदर कंट्री से आई है, डजंट मैटर कि वो पाकिस्तान से किसी भी देश से हो, अगर हमारे अवैध तरीके से आई है। अगर अवैध तरीके से आई है तो चेक करना चाहिए कि क्यों आई है और क्या रीज़न है, और कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी ब्रीच भी हो रही है इस चीज़ से, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि वो क्या है, कल्प्रेट या नहीं है। उसकी बातों पे और किन की बातों पे आपको भरोसा लगता है या फिर शक होता है? नहीं, मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, बस कभी देखा, स्क्रॉल डाउन किया सोशल मीडिया तो दिख गया, कुछ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपका केवल इसी बात पे आके टिकता है कि भाई जांच हो, जांच पूरी होने के बाद में जो निकल के आए? मैं हिंदुस्तान से हूँ, मुझे अपनी मुझे अपनी ATS, मुझे अपनी हर स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी पे भरोसा है। अगर वो फाउंड करते हैं कि ये चीज़ें कल्प्रिट हैं तो बिल्कुल उन्हें पकड़ना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर नहीं है तो वेलकम, भाभी है हमारी, बात खत्म। सचिन के प्यार में आई। और क्या, दो चीज़ है, अगर कल्प्रिट है तो उसको दो ना सज़ा, चेक करो। अब हमें हमारी एजेंसी पे भरोसा है ना।